Hello students, this is your science class. Chapter number 4, different kinds of materials. This is your revision class. So let's revise the chapter. You can see on the screen, this picture shows the different kinds of materials. Okay, desk, chair, compass, pins, ballpoints, calculator, stapler, rubber, pencil sharpeners, bag, so many objects. So if these objects are mixed with each other, so how can we understand the and how can we find out the objects? So we can find out the objects if we know the properties of the objects. Okay, so basically this chapter is about the properties of objects. Okay, and so uh, uh, the grouping of objects makes it convenient to locate them and also makes it easier to study their properties. ठीक है, सो ग्रुपिंग करने से क्या होगा कि पहले तो हम प्रॉपर्टीज जानेंगे, तभी हम उस ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग कर पाएंगे. एंड ग्रुपिंग से क्या फ़ायदा होगा कि इससे हम उस ऑब्जेक्ट्स को लोकेट कर पाएंगे अच्छी तरह से, एंड वी कैन फाइंड आउट वेरी इजली. ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हम उसको ढूंढ सकते हैं. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स? सो यू कैन सी इट्स अपीयरेंस, हार्डनेस, टेक्सचर, ट्रांसपेरेंसी, solubility in water, floating and sinking ability of objects, and physical states. Okay, so these are different properties, and first talk about appearance, hardness, and textures. Okay, so you can see appearance, that means how objects look. Okay, so there are two types of objects, shiny and non-shiny. Okay, so shiny is called as lustrous materials, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो शाइन करते हो, जो ब्राइट करते हो, यानी कि चमकते हो. ठीक है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर, ये शाइन करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं. ओके, नाउ नॉन शाइनी ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो चमकते नहीं हैं, दे आर कॉल्ड एज, these objects are called as non-lustrous materials like paper, wool, plastic, wood. Okay. Now, hardness. So, on the basis of the hardness of the objects, two types of objects we have, like soft and hard. ओके, कुछ ऑब्जेक्ट्स सॉफ्ट होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स हार्ड होते हैं. ठीक है, तो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स में क्या हो गया? कॉटन, वूल, पेटल्स, फ्लावर्स. ओके, तो टच करने में बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं, वो आपके सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स हो गए. ठीक है, एंड इट कैन चेंज देयर शेप्स. ठीक है, नाउ हार्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो आपके मतलब जैसे हार्ड है, छूने पे स्ट्रांग लगे, हार्ड लगे, लाइक वूल, वुड है. ठीक है, लकड़ियाँ मजबूत हैं, वो छूने पे, टच करने पे हार्ड लगती हैं. स्टील है, मेटल्स, जितने मेटल्स हैं सारे हार्ड होते हैं. ठीक है, तो हार्ड मटेरियल्स क्या होते हैं? दे कैन नॉट चेंज देयर शेप. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टेक्सचर. टेक्सचर यानी कि हाउ इट फील्स इफ इट टच, उसको छूने पे हमें कैसा लगता है. तो दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रफ एंड स्मूथ. ठीक है, रफ में आपके हो जाएंगे सैंड, एंड स्मूथ में हो जाएंगे ग्लास, यानी कि टच करने बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल प्लेन जिसको कहते हैं वैसा लगे, और छूने पे जब आपको खुरदुरा, रफ लगे, अनइवन उसका सरफेस हो, दैट इज रफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस्ड ऑन देयर ट्रांसपेरेंसी. ओके, ट्रांसपेरेंसी के बेस पे थ्री टाइप्स से ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक ट्रांसपेरेंट, ओपेक, एंड ट्रांसलूसेंट. नाउ look at this picture. In first case, you can see this y face is not clear at all, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है. सो जब आपके, हम किसी ऑब्जेक्ट्स के पीछे की चीज़ नहीं देख सकते, बिल्कुल क्लियर नहीं देख सकते, सो दिस इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस बॉय होल्ड अ पेपर. ठीक है, उसने एक पेपर पकड़ा हुआ जिसके पार हम नहीं देख सकते, सो दिस इज अ opaque objects. Now in second case, you can see the boy face, but like in blur, we can see but not clearly. So this type of object is translucent. ठीक है, तो उसने जो होल्ड किया हुआ है, दैट इज मे बी कि बटर पेपर. ओके, सो बटर पेपर क्या है? वो आपका ट्रांसलूसेंट होता है, जहाँ पे हम उसके पार नहीं देख सकते. इन थर्ड केस, यू कैन सी, वी कैन सी द बॉयज फेस वेरी क्लियरली. ओके, सो जब हम उसका फेस बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं, सो दिस ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट, यानी कि द बॉय होल्ड अ प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और अ ग्लास. ओके, so this is the transparent objects. Okay, now next, objects are classified based on their solubility in water. Okay, so we have two types of objects, soluble in water and insoluble in water. Okay, so soluble water क्या होते हैं? The substance will dissolve in a liquid. ठीक है, अगर किसी लिक्विड में डिजोल्व हो जा रहे हैं, so that is soluble. In second case, second type of object is insoluble. Okay, so insoluble objects or substance will not dissolve in a liquid and formed precipitate. ठीक है, वो dissolve नहीं होगा,
वो आपका प्रिसिपेट बनाएगा, यानी कि नीचे बैठ जाएगा। तो सॉल्युबल मटेरियल्स क्या होते हैं, लाइक शुगर, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। एंड इनसॉल्युबल में क्या होगा, लाइक आपके स्टोन है, सैंड है, ठीक है, कोई ट्विक्स है, कोई आपके हार्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट्स विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। नाउ इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो होंगी आपके sinks down and some objects floats on the surface of water, ठीक है। तो इस केस में क्या, इन दिस केस लाइट ऑब्जेक्ट्स विल फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ओके। और जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, यानी कि वाटर में अंदर डूब जाते हैं, दे सिंक्स डाउन इन दी वाटर, ठीक है, बॉटम पे बैठ जाएंगे। सो हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कुछ वाटर पे फ्लोट करते हैं एंड वाइल अदर सिंक इन इट, ठीक है। तो बेसिकली जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सिंक कर जाते हैं, एंड जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट्स का जो अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो फ्लोट करेगा, और जिसका वॉल्यूम कम होगा वो नीचे बढ़ जाएंगे, यानी कि छोटी चीज़ ज़्यादातर और छोटी और हैवी होंगी तो वो डूब जाएंगे, यानी कि वो सिंक्स कर जाएंगे वाटर में। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट्स आर कि दो तरह के होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है, लाइक आयरन है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स है। एंड दिस आयरन जो है वो दूसरे मेटल्स को, यानी कि जो दूसरे आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर स्टील है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिज्म। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स में होते हैं लाइक आयरन। एंड सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मोस्टली ऑब्जेक्ट्स आर नॉन मैग्नेटिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं, यानी कि उनके अंदर मैग्नेटिज्म नहीं है। तो लाइक पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वुड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके नॉन मैग्नेटिक हैं। नाउ हमारे पास कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनकी हम स्टेट्स देखते हैं, यानी कि वो किस कंडीशन में है। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, सो सॉलिड्स आर हार्ड, दैट इज जितने हार्ड मटेरियल्स हैं लाइक मेटल्स, वुड, कॉमन सॉल्ट, सुगर, कोल, दिस ऑल आर हार्ड और एंड सॉलिड्स। नाउ लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, ठीक है, जितने फ्लूइड्स होते हैं लाइक मिल्क, पेट्रोल एंड वाटर, ऑयल, केरोसिन ऑयल, हेयर ऑयल, जो भी ऑयल है वो सारे लिक्विड्स हैं। और गैसेस, एयर, स्टीम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस ऑल आर gases.